मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहलुओं को पैदा फरमाया। ये उम्मीद करते हुए इबादत करो ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, आसमान को इमारत बनाया और जो कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को, तो जानबूझकर अल्लाह के बराबर किसी को शरीक ना ठहराओ। हज़रात मोहतरम, इस आयत मुक़द्दसा के से इससे पता चलता है कि रब तबारक व तआला ने जो हमें ज़िंदगी अता फरमाया है, रब तबारक व तआला ने जो हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह तबारक व तआला इस वजह से ज़िंदगी हमें अता फरमाया है कि हम रब तबारक व तआला की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। इस आयत मुक़द्दसा से यह भी मालूम होता है कि रब तबारक व तआला ने हमें अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया है, क्योंकि रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला ने इबादत के लायक वही होता है जो अज़मत व कुदरत में सबसे बड़ा हो। उस खालिक के कायनात की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा फरमाया है, जिसने तुम्हारे लिए बेशुमार नेमतों को पैदा फरमाया है, जिसने तुम्हारे लिए बेशुमार नेमतों को अंबार किया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का एहसानात तो देखे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ पैर आँख से सलामत रखा। हज़रात मोहतरम, अगर किसी के पास एक हाथ ना हो तो दुनिया का किसी भी डॉक्टर आपको दे नहीं सकता, दुनिया का कोई भी दानिशमंद आपको एक हाथ दे नहीं सकता। अल्लाह का फजल तो देखो, अल्लाह का एहसानात हमें बेशुमार है, क्योंकि रब तबारक व तआला ने हमें दोनों आँख से सलामत अता फरमाया है। अगर किसी के पास एक आँख ना हो तो दुनिया के कोई भी हकीम एक आँख अता नहीं फरमा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार एहसानुल अजीम है कि रब तबारक व तआला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, अपने महबूब का उम्मत फरमाया। लेकिन आज हम और आप को गौर से देखें, हम और आप बाज़ाहिर चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उस खालिक के कायनात की इबादत नहीं करते हैं जिस खालिक के कायनात ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। रब तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा फरमाया? रब तबारक व तआला ने हमें अब इस वजह से दुनिया में भेजा ताकि हम रब तबारक व तआला की इबादत करें, क्योंकि रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबासा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें बेकार और बेबस छोड़ दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं, तुम्हें बेकार और बेबस हरगिज़ छोड़ा नहीं जाएगा। याद रखना, कल क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, ऐ मेरे बंदे बता, मैंने तुझे जिंदगी दिया है, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, मैंने तुझे दौलत दी, मैंने तुझे शोहरत दी, बता तूने जिंदगी कहाँ गुजारी है, बता तूने अपने दौलत कहाँ खर्च किया है। अगर तुमने अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को रब की बारगाह में सदा रेज होकर गुजारा होगा, अगर तुमने अपनी जिंदगी को अल्लाह की बारगाह में सदा करके गुजारा होगा, अगर तुमने अपनी जिंदगी को इबादत और रियाजत में गुजारा होगा, तो उस वक्त रब तबारक व तआला के सामने शर्मिंदगी महसूस ना होगा। हज़रात मोहतरम, आज हमारे मुआशरे का हाल तो देखें, लोग दुनिया के कारोबार में मशगूल हो जाते हैं, दुनिया के हर काम करते हैं। लोग आज दुनिया के कामों के लिए सुबह घर से निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, रब तबारक व तआला की इबादत और रियाजत को भूल जाते हैं, वो दुनिया के आने के लिए मकसद को भूल जाते हैं, उसको जिंदगी क्यों मिली, क्यों अता फरमाया, ये भी भूल जाते हैं। याद रखना, कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला तुमसे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे पता तूने जिंदगी को कहाँ गुजारा है, ऐ मेरे बंदे पता मैंने तुझे दौलत दी और तो उस दौलत को कहाँ खर्च किया है। आज आप और आपके मुआशरे को देखें, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं, इसी तरह इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। एक जानवर को सुबह अस्तबल से किसी मैदान या जंगल में बांध दिया जाता है, शाम को फिर उसे रुला के अपने उसको वापस वहीं रख देते हैं। इसी तरह इंसान दुनियावी कारोबार, दुनियावी जिंदगी को संवारने के लिए दुनियावी कारोबार में मशगूल हो जाते हैं, अपने रब को भूल जाते हैं। याद रखना, रब तबारक व तआला आगे कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, रब तबारक व तआला आगे कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। लेकिन आज हम आपको देखें अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारते हैं। हज़रात मोहतरम, एक शहर में एक आबिद रहते थे। उस शहर में कुछ लोग एक दरख्त की पूजा कर रहे थे। उस आबिद को गुस्सा आया और उस दरख्त को एक कुल्हाड़ी लेके काटने चला, तो रास्ते में शैतान आ गया।
शैतान उससे पूछ रहा है, आबिद ऐ शख्स कहाँ तुम जा रहे हो? वो आबिद कहता है मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ, इस वजह से कि वो दरख्त लोग पूछते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक करे, इस वजह से मैं उस दरख्त को काट दूंगा। वो शैतान कहता है कि मैं तो उस दरख्त को काटने नहीं दूंगा, अगर उस दरख्त को तुम काट लोगे तो लोग दूसरे दरख्त का पूजा करेगा, दूसरे दरख्त को अपने माबूद समझेंगे। उस आबिद कहता है नहीं, मैं उस दरख्त को काटता रहूंगा जब तक वो लोग ना माने। वो शैतान कहता है कि मैं तुझे उस दरख्त को काटना ना दूंगा। इसी दरमियान उन दोनों के दरमियान कुश्ती हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। आबिद बार बार उस शैतान को पटक देता है। शैतान सोचने लगा इसको ताकत से इसको मैं हरा नहीं सकता, इस वजह से इस आबिद के पास रूहानी ताकत होती है, रूहानी ताकत रब तबारक व तआला की तरफ से आती है। उस शैतान बोला मैं तुझे 2 अशरफियाँ दूंगा, हर नमाज के बाद तुम अपने मुसल्ला को उठाना, 2 अशरफियाँ तुम्हें मिल जाएगी। एक अशरफिया से तुम अपनी ज़रूरियात में खर्च करना और दूसरे अशरफिया खुदा के मखलूक के लिए खर्च कर देना, अपने खुदा के बंदों पर खर्च कर देना। वो आबिद सोचा कि सही है, एक अशरफी मैं अपने पास रख दूंगा और एक अशरफी मैं अल्लाह के बंदों पर खर्च कर दूंगा, अल्लाह के बंदों पर बांट दूंगा। वो आबिद इसी से वापस चले जाते हैं। कुछ दिन ये सिलसिला जारी रहा। वो आबिद नमाज पढ़ते, मुसल्ला उठाते, 2 अशरफिया मौजूद रहता। ये सिलसिला कुछ माह चलने के बाद वो शैतान उसे अशरफी देना बंद कर दिया। फिर आबिद को गुस्सा आया, फिर वो आबिद दरख्त को काटने चला तो शैतान फिर रास्ते में आ गया। वो शैतान उससे पूछता है आबिद कहाँ जाते हो? वो आबिद कहता है कि मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ। वो शैतान कहता है मैं तुझे काटने नहीं दूंगा। फिर दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इस बार आबिद की हालत खराब हो जाती है, बार बार आबिद को पटक देता है वो शैतान कहता है आबिद तुम उस पहली बार जो दरख्त को काटने जा रहे थे, तुम अपने फायदा के लिए काटने नहीं जा रहे थे, अपने नुकसान के लिए काटने नहीं जा रहे थे, तुम अल्लाह की रिजा के लिए तुम उसको काटने जा रहे थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए इस वजह से तुम दरख्त को काट रहे थे। आज जब तुम काटने जा रहे हो, इस दरख्त को तुम काटने जा रहे हो ताकि मैं तुम्हें 2 अशरफिया हर रोज नहीं देता हूँ और दूंगा भी नहीं, और मैं तुझे इस दरख्त को काटने में नहीं दूंगा। इससे ये पता चला, ये मालूम हुआ कि जब भी कोई काम करे अल्लाह की रिजा के लिए करे, अल्लाह की रिजा के लिए करे, अल्लाह को राजी करने के लिए करे। अगर तुम अपनी फायदा के लिए करोगे तो कहीं भी कामयाब न होगे। उस आबिद ने अपनी दुनियावी जिंदगी को भी बर्बाद किया और आखिरत की जिंदगी को बर्बाद किया। आइए हज़रात मुझे बोलने में आपके